नमस्कार दोस्तों, VFX भारत चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं मुझे ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं, बट देर आए दुरुस्त आए। मैं फिर से आ गया हूँ ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए और कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी महीने में एटलीस्ट 1 या 2 ट्यूटोरियल्स तो ज़रूर बनाऊँ। तो बने रहें चैनल के साथ और अपना सपोर्ट बनाए रखें जैसे आप लोगों ने बनाए रखा है शुरुआत से। आज के ट्यूटोरियल में हम जानेंगे हम कैसे बना सकते हैं इस टाइप का इफ़ेक्ट, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं पार्टिकल ट्रेल्स के थ्रू हमने कुछ एब्स्ट्रैक्ट इफ़ेक्ट क्रिएट किए हैं। ये इफ़ेक्ट आप बना पाएंगे, आपको बहुत मदद मिलेगी पार्टिकल सिमुलेशंस के थ्रू। हम इसमें बना पाएंगे जैसे कि ये वाला इफ़ेक्ट है, ये ग्रिड लाइंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस टाइप के अलग अलग तरीके से आप इस्तेमाल करें और जनरेट कर पाएंगे ऐसी इमेजेस। मैं आपको सिर्फ एक बेसिक तरीका बताऊंगा कैसे आप इस टाइप का इफ़ेक्ट अचीव कर सकते हैं। हम हुडी में हैं और सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक ज्योमेट्री नोड और इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे एक स्फीयर और इसका प्रिमिटिव टाइप रखेंगे प्रिमिटिव। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक स्कैटर नोड। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे पॉप नेटवर्क और जल्दी से चलते हैं पॉप नेटवर्क के अंदर और हम इस मर्ज नोड को डिलीट कर देंगे और हम क्रिएट करेंगे एक पॉप वॉप नोड और इसको कनेक्ट कर देंगे पॉप सॉल्वर और पॉप सोर्स के बीच में। पॉप सोर्स में एमिशन टाइप के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे ऑल पॉइंट्स का ऑप्शन और बर्थ के अंदर जाके इम्पल्स एक्शन में हम टाइप करेंगे $F=1। अब हम जाएंगे पॉप वॉप नोड के अंदर और यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक कर्ल नॉइस। पोजीशन को पोजीशन से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम स्निपेट नोड ऐड करेंगे और स्निपेट में जो कोड टाइप करना है वो मैं आपके कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। अब हम क्रिएट करेंगे एक नॉर्मलाइज नोड। अब हम नॉइस को नॉर्मलाइज के वेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे और नॉर्मलाइज वेक्टर को स्निपेट के नॉर्मलाइज वेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे और आउट नॉर्मलाइज वेक्टर को हम वेलोसिटी के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हम बाहर आ जाते हैं जल्दी से हम प्ले करके देख लेते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है। अभी ये वर्क कर रहा है। यहाँ पॉप सोर्स नोड में जो गाइड का ऑप्शन है उसको अनटिक कर देंगे हम। अब एक बार पीछे आ जाते हैं ज्योमेट्री नोड के अंदर। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक ट्रेल नोड जस्ट देखने के लिए कि किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे ट्रेल लेंथ को हम कर देंगे 10 और जैसा कि आप देख पा रहे हो ये एक अच्छा सा मस्त कूल सा इफेक्ट आपको यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। चलिए एक नया नोड क्रिएट करते हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे ऐड और ये नोड ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बाय पैटर्न की जगह बाय ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। ऐड वाले पैरामीटर में हम ऐड करेंगे बाय एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट का नाम दे देंगे हम ID। और हम जैसे कि देख पा रहे हैं ऑलरेडी लाइंस क्रिएट होना चालू हो चुकी हैं और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लाइंस क्रिएट तो हो रही हैं बट वो कनेक्टेड नहीं है। तो उसको कनेक्टेड फील देने के लिए हमको यहाँ पे 1-2 चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। यहाँ पे एक सॉल्वर नोड क्रिएट कर लेते हैं पॉपनेट और ट्रेल नोड के बीच में। अब सॉल्वर नोड के अंदर जाएंगे और हम यहाँ पर एक नोड क्रिएट करेंगे मर्ज नोड और डॉप इंपोर्ट नोड को और इनपुट को दोनों को कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे जो आउट नोड है इसको हम डिलीट कर देंगे। अब हम बाहर आ जाते हैं जल्दी से। यहाँ पे अब हमने ऐड नोड क्रिएट कर दिया है, सॉल्वर ऐड कर दिया है लाइंस को कनेक्ट करने के लिए। तो हमें अब ट्रेल नोड की कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको डिसेबल कर देते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो अब जो लाइंस है ब्रेक नहीं कर रही हैं नाउ, अब वो कनेक्टेड है और वो ग्रो करते ही जा रही हैं विदाउट एनी ब्रेकिंग। और सेम इफेक्ट क्रिएट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत अलग अलग तरीके से हम सेम इफेक्ट अचीव कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, हम पॉपनेट के अंदर जाके पॉप के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम नॉइस चेंज कर सकते हैं, नॉइस का पैटर्न चेंज कर सकते हैं। उसके हिसाब से वो अलग अलग तरीके की लाइंस क्रिएट करके आपको देगा। इट डिपेंड्स ऑन कि आप कैसा चाह रहे हैं, इफेक्ट कैसा आउटपुट आप चाह रहे हैं, तो इट्स अप टू यू। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप
आपका एंड गोल क्या है। तो ऑलरेडी मस्त दिख रहा है, प्रिटी दिख रहा है, कूल दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपको सेटिस्फाइड है तो आप रेंडर कर सकते हैं इसको। अदरवाइज़ अब जल्दी से मैं आपको दूसरे तरीके से भी सेम इफ़ेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो बताता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं, टेक्निक समझ में आ जाएगी तो आप ये इजीली अचीव कर सकते हैं। चलिए, ये मैं नोड सारे डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। ये स्कैटर नोड को भी डिलीट कर देता हूँ। अब इस केस में मैं प्रिमिटिव टाइप को पॉलीगन कर दूँगा और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं 10 रखूँगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्रिएट करूँगा पॉप नेटवर्क और पॉप नेट के अंदर जाऊँगा। यहाँ पे जो पॉप सोर्स है यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले गाइड को बंद कर दूँगा और फिर से एक बार मर्ज नोड को डिलीट कर देता हूँ मैं। और फिर से मैं एक पॉप वॉप नोड क्रिएट करूँगा जिसको कि मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा यहाँ पे दोबारा से। और फिर से मैं एक बार यहाँ पे कर्ल नॉइस क्रिएट करूँगा और इसमें मैं पोजीशन से कनेक्ट कर दूँगा। और अब यहाँ पे एक और नोड क्रिएट करूँगा, ऐड नोड, और यहाँ पे नॉइस को इनपुट 1 में ऐड करूँगा और सम को ऐड कर दूँगा वेलोसिटी के अंदर। और अब जल्दी से मैं बाहर आ जाता हूँ और बाहर आके जस्ट प्ले करके देखता हूँ कि कैसा इफेक्ट आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी नॉइसी इफेक्ट क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। मैं फिर से पॉप वॉप नोड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे कर्ल नॉइस के नॉइस टाइप को चेंज कर देता हूँ ओरिजिनल पर्लिन नॉइस, और इसको फिर से फर्स्ट फ्रेम पे जाके दोबारा से प्ले करके देखता हूँ। तो इस वाली सेटिंग के साथ ये हमें इस टाइप का कुछ इफेक्ट क्रिएट करके दे रहा है। ज्योमेट्री नोड लेवल पे चलते हैं बाहर। यहाँ पे पॉप नेट के आगे मैं अब एक ट्रेल नोड क्रिएट करूँगा और इसको अनेबल करूँगा और इसमें फिर से ट्रेल लेंथ इसकी 10 कर दूँगा मैं। और पहले की तरह फिर से एक बार यहाँ पे एक और नोड ऐड करूँगा, ऐड नोड, और यहाँ पे पॉलीगन में जाके बाय ग्रुप, ऐड वाले पैरामीटर में बाय एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम कर दूँगा आईडी। इसको अनेबल करता हूँ और लाइंस आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी क्रिएट हो गई हैं। सो इस तरीके से आप ट्रेल पार्टिकल सिमुलेशन के थ्रू ऐसी भी क्रिएट कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है बनाने का। तो यहाँ पे जल्दी से एक नल नोड क्रिएट कर देता हूँ मैं, ताकि हम लोग जल्दी से रेंडरिंग का पार्ट भी देख लेते हैं कि इसको रेंडर कैसे किया जाएगा हुडनी के अंदर ही। अब बाहर आ जाते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेन्यू के अंदर से सेलेक्ट करेंगे स्टेज, और यहाँ ऊपर मेन्यू में जाके यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सोलारिस। तो आपको पूरा जो आपका आउटपुट विंडो है वो यूआई आपका पूरा सोलारिस के हिसाब से चेंज हो जाएगा। सो जो हमने ट्रेल अभी बाहर क्रिएट करी है उसको यहाँ लाने के लिए आपको सबसे पहले एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा, सॉप इम्पोर्ट नोड। सो यहाँ पे हम जाएंगे सॉप पाथ पे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस नोड को, आउट रेंडर। यहाँ पे मैं एक मर्ज नोड क्रिएट करता हूँ और साथ में एक कैमरा क्रिएट कर लूँगा। इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ ऊपर टॉप में हम जाके कैमरा सेलेक्ट कर लेंगे और राइट साइड में जो आपको लॉक वाला आइकन है उस पर क्लिक करेंगे ताकि आप अपना कैमरा सेट कर सकते हो अपने डिज़ायर्ड जिस टाइप के एंगल में आपको रेंडर चाहिए। यहाँ पे मैं फिर से एक और मर्ज नोड क्रिएट करूँगा और इसके बाद एक लाइट क्रिएट कर लेता हूँ। हम इसमें सेलेक्ट करेंगे डोम लाइट, इसको हम कनेक्ट कर देंगे मर्ज नोड के साथ और इसको अनेबल कर देते हैं। यहाँ पे मैं फॉर्मेट के अंदर लैट लॉन्ग कर दूंगा और जल्दी से टेक्सचर HDRI लोड कर लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी HDRIs हैं तो उनमें से एक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो अगर आप जो HDRI है वो नहीं देखना चाहते अपने व्यू पोर्ट में माउस लेके जाएंगे और डी प्रेस करेंगे और उसके बाद बैकग्राउंड में जाएंगे और बैकग्राउंड में जाने के बाद डिस्प्ले एनवायरनमेंट लाइट एज बैकग्राउंड को अनटिक कर देंगे, तो फिर वो क्लटर नहीं होगा। अगर आप नहीं देखना चाहते बैकग्राउंड में, आप सिर्फ अपने ज्योमेट्री को देख पाएंगे। सो अब आपको रेंडर करने के लिए आप पर्सपेक्टिव पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कर्मा CPU और कर्मा XPO का।
अगर आपके पास अच्छा GPU और CPU है और आप दोनों को एक साथ यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो आप XPU सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपके CPU और GPU दोनों की पावर को लेके फटाक से रेंडर करके दिखाएगा आपको। अगर आपके पास CPU है सिर्फ, GPU अच्छा नहीं है, तो आप CPU भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे केस में मैं यहाँ पे XPU के साथ जाऊँगा। सो अब आप देख पा रहे हो कि थोड़ा सा टाइम लेगा ये। नाउ आप देख पा रहे हो कि इसने क्रिएट कर दिया है ना, राइट। एब्स्ट्रैक्ट टाइप का आपकी लाइंस क्रिएट हो चुकी हैं ऑलरेडी, बट आप देख सकते हैं इसकी जो थिकनेस है थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। तो अभी अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। सो आप सेलेक्ट करेंगे सॉप इंपोर्ट नोड को। यहाँ पे सीन ग्राफ के अंदर यहाँ पे आप प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, आप कर्व सेलेक्ट कर लेंगे। सो ये जो बीच वाला ऑप्शन है जहाँ पे सारे पैरामीटर्स दिख रहे हैं आपको नेम एंड वैल्यूज़ के साथ, यहाँ पे स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा विड्थ का, उसमें राइट क्लिक करेंगे और आप क्लिक करेंगे एडिट प्रॉपर्टी पे। सो अभी आप यहाँ पे इसके अंदर पैरामीटर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से। मैं यहाँ पे चेंज करूँगा 0.001। सो अभी आप देख पा रहे हैं थिकनेस कम हो गई है और पहले से काफ़ी बेहतर दिख रहा है। और इस तरीके से आप क्विकली ये ट्रेल्स क्रिएट कर सकते हैं। इट्स रियली गुड जब आपको कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट इफेक्ट क्रिएट करना है। सो ओवरऑल आइडिया था ये क्रिएट करने का, ऐसा बनाने का, इस तरीके से बनाने का, ताकि आपको आपके अलग प्रोजेक्ट्स में भी इससे हेल्प मिले, पहली चीज़। दूसरी बात, कोई भी चीज़ लिमिटेड नहीं है। हुडनी के अंदर आप बहुत सारी चीज़ बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कोई भी टेक्निक सीखना विल बी हेल्पफुल फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स एज वेल। तो कल को अगर आप कुछ और क्रिएट कर रहे हो, ये आपको उसमें भी हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने क्रिएट कर लिया अब हम क्या करेंगे, अब इससे खाली तो यही बना सकते नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस टेक्निक को बहुत जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो जितनी नॉलेज मिल रही है, जितना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जस्ट गैदर इट, स्टार्ट लर्निंग। सो इट विल हेल्प यू। आपको समझने में हेल्प मिलेगी कि हुडनी एक्चुअली में काम कैसे करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्विक ट्यूटोरियल पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। मैं और भी ट्यूटोरियल्स बनाऊँगा, जल्दी बनाऊँगा। और साथ में मैंने इसकी प्रोजेक्ट फाइल्स का लिंक अटैच कर दिया है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है ये, गमरोड पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप पेट्रियन पे जाके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। वो पेड है, बट अगर आपको नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ऑलरेडी फ्री स्टफ़ वहाँ पे है। तो आप जाके गमरोड पे जाएँ और वहाँ से फ्री फाइल्स डाउनलोड कर लें, उससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप फाइल के अंदर जाके देख सकते हैं मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। सो चलिए मैं अब चलता हूँ, बहुत जल्दी एक नई ट्यूटोरियल के साथ फिर से आऊँगा। थैंक यू, बाय बाय, ध्यान रखें अपना।